बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। किरण मुल्जिम नासिर की तीसरी बीवी थी। पहले मेरी बेटी को लगी यहाँ दिमाग के अंदर, यहाँ से गोली लगी। हमने कोर्ट में जाइए, कोर्ट मेरी शादी कर ली। जब सारी सच्चाइयाँ खुल के सामने आती हैं तो कोई जवाब नहीं होता। तो जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस के ऊपर भी अटैम्प्ट किया। बच्चियों ने मेरी यकीन माने, इससे गिड़ा के माफ़ी मांगी, नासिर अंकल हमारी अम्मी को छोड़ दें। वो तेज़ाब लेके इन्होंने हाथ से अपना नाम लिखा और वो तेज़ाब मेरे पे इस्तेमाल करा था। वो प्यार में दीवाना है, अंधा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा यूसुफ। आजकल देखने में आया है कि ज़रा सी रंजिश और नाराज़गी पर किसी की भी जान ले लेना मामूल की बात है। मियाँ बीवी के झगड़े के बाद मियाँ ने खुद और 4 बच्चों को जहर दे दिया। नफ्सियाती मरीज़ा माँ ने अपने 6 माह के बच्चे को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया, या पीर ने मुरीदों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे वाकयात आजकल आए रोज रिपोर्ट होते हैं। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों हमारे माशरे में ऐसे जराइम पनप रहे हैं? आज के प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में भी हम आपको ऐसे ही एक किरदार से मिलवाने जा रहे हैं जो बज़ाहिर बहुत मासूम नजर आता है, लेकिन दर हकीकत इंतहाई शातिर इंसान है। इस पिस्टल से इसने फायर किए वो 4। उसने पुलिस के ऊपर भी अटैम्प्ट किया। बच्चे थे तुम जिसको खेलने के लिए खाला ने सिम दे दी? जब मैंने उसको किसी के साथ देखा उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने पिस्टल लोड करके गाड़ी की जेब में रख लिया था। अचानक बस निकाला और फायर कर दिया। किसने तुम्हें ये हक दिया है कि तुम किसी इंसान की जान ले लो? अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, 13 को ये वाक़या हुआ, इसी महीने की बात है। आप तक इत्तला कैसे पहुंची, फिर आगे आप मुल्जिम तक कैसे पहुंचे, हमें ज़रा तफसील से आगाह कीजिएगा। 13/4 का ये वाक़या है। हमारा इलाका है दूसरे कनीस फातमा, वहाँ पे ऑपरेशन राज को इत्तला मिली थी कि फायरिंग से कोई 2 ख़वातीन हलाक हुई हैं और एक उसमें जो बाबर नामी शख्स है वो ज़ख्मी हुआ है, जिस पर हम फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचे। तो वहाँ पर बाबर से जब हमने स्टेटमेंट हासिल किया तो उसने बताया कि ये नासिर मलिक नामी शख्स है, जिसका जो है वो खुला केस मलिक सूट पे चल रहा था किरण के साथ, जिसको उसने मार दिया। अच्छा जी, उसके साथ इसने 1.5 साल पहले शादी की थी, लेकिन इसकी ज़्यादती की वजह से वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, तो उसने खुला का दावा दायर किया हुआ था। तो आखिरकार इसने वही कर दिखाया कि जब ये 13 तारीख को वो पेशी पे जा रहे थे मलिक कोर्ट पे, तो उनके घर के बाहर ही दाग बना के बैठा हुआ था। तो इनका पीछे किया, ये बाइक पे था, वो भी बाइक पे थे। इस पिस्टल से इसने फायर किए हुए 4 अंधाधुंध, जिसके ऊपर जो है वो मौके पर जो है किरण उसकी जान की गोली लगी, जो उसकी वाइफ थी, और जो उसकी वालिदा थी उसके सीने पर गोली लगी। वालिद के पीछे पीठ पे गोली छूटती हुई निकल गई। अब जब इसने ये वारदात कर ली, उसके बाद इसने तकरीबन इसके पास 13-14 सीमेंट से बरामद हुई है। मुख्तलिफ नंबरों से ये फ़ोन करके थ्रेट करता रहा। इसको हमने पकड़ने के लिए टेक्निकल तरीके से काफ़ी जो है इसकी, क्योंकि इसके पास सीमेंट 13-14 सीमेंट इस्तेमाल कर रहा है। कभी एक सिम लगाता था तो हम उसकी RBS लेते थे, कभी दूसरी सिम। बिला आखिर इसको हमने कल गिरफ़्तार किया। तो जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस के ऊपर भी अटैम्प्ट किया। अच्छा, पुलिस के उस वेपन इसको लगी हुई थी, पुलिस पे अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे जो 2 जवान हैं उसके एक हाथ में भी चोट आई है। उसके पूरे 6 टाँके उस पर आए हैं, उनके पीछे खड़ा हुआ। अच्छा, ये आप हालत देखिए ज़रा कि इतना मतलब दीदा दिलेरी और होशियारी से इस नासिर नामी शख्स ने जो खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि पुलिस पर भी उसने अटैक कर दी। अच्छा तारिक साहब, आपने जब भी किसी को गिरफ्तार करते हैं उसका पुराना रिकॉर्ड भी देखते हैं, तो इस शख्स का क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है अब तक? इसके बारे में ये पता चला है मरीज कोर्ट में इसके 3-4 केस चल रहे हैं। उसके लिए मैंने अपने जवान वहाँ भेजा हुआ है, वो मालूमात होगी इंशाल्लाह, वो भी हम आपको बताएंगे। इसको गिरफ्तार कहाँ से किया गया था, कैसे पता चला? न्यू कराची के अंदर। न्यू कराची में, क्योंकि हमें इसके जो जब ये सिम लगाता था तो हम इसकी फ़ौरन RBS लेते थे। हमें ये पता चला कि ये वहाँ पर इसको अल्लाह वाली में मौजूद है, 5F का एरिया है। तो हम फ़ौरन वहाँ गए, जिस जगह हमें डाउट था तो वहाँ ही बैठा हुआ था अवैस नामी शख्स है, उसके घर में। हमने फ़ौरन उस जगह पर जाकर रेड की, तो वेपन इसको लगा हुआ था, ये कमरे में बैठा हुआ था। जैसे हमने उसको हाथ मारा तो उसने पिस्टल अपना निकाला बाहर,
तो वो तो अगर हम लोग जल्दी से पुष्टि ना करते तो फिर ये हमें भी वहाँ गिरा के चला जाएगा। बज़ाहिर भोला भाला और सादा दिखाई देने वाला नासिर दर हकीकत इंतहाई चालाक और मक्कार शख्स है। ना सिर्फ ये बल्कि वो मुजरिमाना ज़हनियत का भी हामिल है जो हर वाक़े का रिकॉर्ड अपने पास रखता है और हर जुर्म बड़े मोहतात अंदाज में करता है। लेकिन अपने ही खोदे गए गड्ढे में इस बार नासिर खुद गिर गया। बाकी जो तुमने कत्ल किए उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। पहले तो ये बताओ कि इतनी सारी सिम्स क्या तुम काम धंधा करते थे जो तुम्हारे पास मौजूद थी? मैडम इसमें से एक सिम भी नहीं चलती कोई भी। ये मेरी खाला ने मेरे को दी थी सारी सिमें ना, कहती थी ये मैं चलाती थी तो ये बंद हो गई, फेंक दो। अच्छा, तो बच्चे थे तुम जिसको खेलने के लिए खाला ने सिम्स दे दी कि जाओ बेटा खेलो? ये तो घर के नाकारा सामान बच्चों को देते हैं ना। और तुम इतने मासूम बच्चे थे कि तुमने सारी सिमें संभाल के रख ली कि खिलौने हैं इनसे खेलता रहूँगा। नहीं मैडम, मैंने कहा पता नहीं कहीं फेंकूँ या क्या मामला थी क्या नहीं, ऐसे मेरी वॉलेट में रखी थी। इसकी ये बात है ये हम इसकी रद्द करते हैं क्योंकि तकरीबन जितनी इसके पास सिमें हैं तकरीबन 7 सिमों का इसका रिकॉर्ड लिया है जो कि इसने इस्तेमाल किए हैं। ये कह रहा है कि मैंने ऐसी रखी है, ये सब की सब सिमें यूज़ की हैं इसने। चलो अच्छा, ये तो तुम्हें खाला ने खिलौना समझ के खेलने के लिए दे दी थी। ये पिस्तौल भी किसी ने खिलौना समझ के दे दी थी कि जाओ बेटा पानी भरो इसमें चलाओ? नहीं मैडम, ये लेकर आया था मैं। कहाँ से लाए थे? ये मेरी कज़न है, उनके देवर से। उनके देवर से ली थी? किस मकसद के लिए तुमने ये पिस्तौल ली थी? मैडम ये किरण के मकसद के लिए ली थी मैंने। तुमने यानी जहन में सोच लिया था कि तुम अपनी बीवी को जान से मार दोगे? जी, जब मैंने उसको किसी के साथ देखा उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, उसके खातिर मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हत्ता कि अपना पंजाब का मकान बेच के घर से भी अलग हो गया, सब कुछ उसके खातिर कुर्बान कर दिया था। जब मैंने देखा कि वो मेरी नहीं हो सक रही, मैंने बहुत कुछ करा। उसने मेरा एक मतलब बेबी था वो भी उसने DNC करवा दी थी जाके अपने माँ बाप के कहने पे। हत्ता कि कोर्ट में मैंने उसके खातिर अपना हाथ वाथ काटा, बहुत मोहब्बत करता था। जब मैंने उसको एक शख्स के साथ देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कॉल करी तो कहती है कि वो सुहेल और दानिश जो है ना मेरे यार है, तुम्हें जो करना है कर लो। मुल्जिम नासिर से जब कुछ सवालात किए गए तो उसने अपनी बीवी पर इल्जामात की बौछार कर दी। क्या ये इल्जामात दुरुस्त हैं और क्या सिर्फ गैरत की बुनियाद पर ही किरण और उसकी वालदा को कत्ल किया गया या मामला कुछ अलग है? इतना तुम्हें प्यार था कि तुमने उसकी जान ही ले ली? ये कैसा प्यार है? बस हम दोनों का यही वादा था कि अगर हम दोनों ज़िंदगी में रहेंगे तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। मैं अपने आप को भी ख़त्म कर लेता, इस वजह से ये अपने पास रखी हुई थी पर मौका नहीं मिला। वो 2 औरतें जिन्होंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया था उनको तुमने मार दिया? मैंने किरण के ऊपर फायर करा था, लेकिन उसकी वालदा को और उसके वालिद को किस तरीके से लगा ये मुझे नहीं पता चला। किसने तुम्हें ये हक दिया है कि तुम किसी इंसान की जान ले लो? मैडम बस उस वक्त मेरे पता नहीं इतना गुस्सा आ गया था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, बहुत गैरत आ गई थी मुझ में। अच्छा, इतनी गैरत तुम्हारे में आ गई। इससे पहले जब तुमने 3-4 शादियां की थी और ये 50 लड़कियों से जो तुम बातें करते हो, उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई थी? जब तुमने उन लड़कियों को छोड़ा, फिर तुमने किरण से शादी की, फिर तुमने उसको भी मार दिया, तो कहाँ थी गैरत? मैडम किसी से मैंने बात नहीं करता था, सिर्फ इसी से मेरी शादी और बातचीत थी। और मेरी शादी घर वालों ने करवाई थी पहले भी, जिससे डिवोर्स हो चुकी थी पंजाब में वो। उसके बाद सोनिया नामी लड़की से मेरी शादी हुई हुई थी, वो घर से बगैर पता चली जाती थी, कुछ अर्सा गायब रही। उसके बाद जो है इससे शादी हो गई। जब शादी हो गई उसके 1 महीने के बाद ये आ गई थी सोनिया, फिर मजबूरी थी उसको भी रखना पड़ा साथ में, इनको भी, दोनों को कंप्रोमाइज़ हो गया था, एग्रीमेंट हुआ था, लिखा पड़ा, कोर्ट में जाके इनके बयान करवाए थे मैंने कि अगर मेरे से खुश हैं दोनों तो ठीक है, नहीं तो मैं जो फैसला बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार। मासूमियत देखें आप इस नासिर की कि कितना मासूम है कि पहले घर वालों ने शादी कराई, इसने कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा इसने एक और लड़की सोनिया से शादी की, कुछ नहीं बोला, इतना मासूम था। फिर सोनिया के होते हुए इसको किरण पसंद आ गई, उससे भी शादी कर ली। फिर इसने कहा कि दोनों बीवियों के साथ मैं रहता हूँ, लेकिन फिर इसने किरण को भी मार दिया, सोनिया भी अभी इसके साथ नहीं। कितना मासूम है, इसी के साथ जुल्म होता रहा और किसी की जान भी ले ली इसने। इसकी मासूमियत की इंतहा आप देखें, प्यार की इंतहा आप देखें। तारिक साहब कुछ बता रहे हैं इसके बारे में। जी तारिक साहब। और जो आपने सोनिया से शादी की है उसके तो आप जितने बच्चे नहीं हैं? जी, उन्होंने मुझे कवारी कहा था, लेकिन बाद में पता चला था इनकी उम्र के बच्चे उनके अभी जिनको अच्छा। साथ लेके ये घूम रहे थे। अच्छा, ठीक है। और फिर वो चीज़ें भी ऐसी बोलना ही चाहिए किसी के लिए, तो वो ये तो वो शख्स है कि खुद कमाने वाला नहीं है ये। एक के बाद एक करके नासिर के राजों पर से पर्दा उठता चला गया, उसका झूठ सामने आने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी मासूमियत को साबित करने पर मुसिर था। नासिर, ऐसा तो नहीं है कोई वजह होगी कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के, तुम्हारा घर छोड़ के चली गई है अपने वालिदैन के पास? अच्छे वाले हंसी खुशी रह रहे थे। मैंने मकान बेच कर आया, अपना प्लाट भी अलग है मैंने लिया घुराम रोड पर उसके नाम पे करवाने के लिए। हंसी खुशी रह रहे थे, कोई ऐसी मामला नहीं था। बस उसके घर वालों से मिलना जुलना नहीं था क्योंकि हमने नई नई शादी करी थी और कुछ ऐसे मामला हो गए थे कि उसके घर वाले हमारा मतलब तलाक करवाना चाह रहे थे। इस वजह किरण से तुमने कितना अर्सा पहले शादी की थी?
किरण से 12वें महीने में शादी करी थी मैंने। दिसंबर 2016 में शादी की थी अब, और अभी अप्रैल है, यानी कि 4 महीने भी नहीं गुजरे थे इसकी शादी को। शादी कैसे हुई थी, कहाँ मिले थे, किस तरह से तुम्हारी उससे बातचीत बढ़ी? ये कंपनी के बाहर में टी टाइम में निकला था, तो ये 3 लड़कियाँ थी कंपनी के बाहर की तरफ घूम रही थी। इनको एक लड़का तंग कर रहा था, तो उस वक्त मैंने बोला क्या हुआ। एक मेरे साथ दोस्त भी था, उन्होंने भी आगे बढ़ के बोला क्या वो लड़का भाग गया था। तो इन्होंने बोला हम काम की तलाश के लिए घूम रहे। मैंने इतनी हेल्प करी कि इनको काम पे लगवा दी। जब काम पे लगवाया तो वहाँ से कुछ अरसे के बाद ये दूसरी कंपनी में चली गई। इनका नंबर मेरे पास था, मेरा नंबर इनके पास था। नंबर पे हम दोनों की बातचीत हुई और दोस्ती हो गई थी। दोस्ती होने के दौरान मैंने इन्हें अपनी सारी हकीकत बताई, इन्होंने मुझे अपनी हकीकत बताई। कुछ अर्सा हमारा अफेयर चलता रहा। इस अफेयर को 1 से 1.5 साल हो गया था। चलने के बाद मैंने कहा मैं रिश्ता भेजूँ। उन्होंने कहा रिश्ता भेजोगे तो नहीं मानेंगे घर वाले। फिर हमने कोर्ट में जाइए, कोर्ट मेरी शादी कर ली। घर वाले तो शामिल नहीं थे, फिर इसका मतलब है कोर्ट मैरिज की थी। तो ना तुम्हारे घर वालों को पता था ना उसके घर वालों को पता था, तो फिर उनको पता कैसे चला, इत्तला कैसे मिली? इतला ऐसे मिली थी कि रात हो गई थी। ये कंपनी के बहाने से आती जाती रहती थी। रात हो गई, जब रात हुई तो उसके बाद इसके घर वालों ने फ़ोन करा कि अभी तक वो घर पे नहीं आई। मैंने कहा परेशान नहीं हूँ, हमने शादी कर ली, हम जा रहे हैं थोड़ा सा ना दूर। तो वो थोड़ा सा रोने धोने लग गए। फिर मैंने इनकी बात कराई, किरण भी रोने धोने लग गई। फिर उन्होंने कहा कि तुम वापसी आ जाओ, जो होगा हम करेंगे। हमने 2 दिन का टाइम लिया। इन्होंने कुरान का वास्ता दिया, कुरान पे हम भरोसा करके वापसी इनके घर पर आ गए। जब आए उस टाइम पे इन्होंने अच्छी खातिर दवादा करी। वहाँ से हमने रमा दमा करा। हमने 4 के चौरंगी पे किराए का मकान लिया था। मकान लेने के बाद मैं अपनी जॉब पे चला गया। जॉब पे जाने के बाद 2 दिन के बाद किरण के घर वाले वहाँ से आगे ले गए। किरण मुल्जिम नासिर की तीसरी बीवी थी। वो कौन से हालात थे जिनके तहत इन दोनों की शादी हुई, और शादी के बाद क्या वो खुशो-खुर्रम तरीके से जिंदगी बसर कर रहे थे या नहीं? क्या तैयारी की थी तुमने किरण को मारने की? किरण को मारने की सुबह 6 बजे में उठा घर पे से अपने। 6 बजे उठने के बाद मुँह धोया। मैं अल्लाह का नाम लेके किरण के घर की तरफ गया। वहाँ से मैंने देखा किरण के अब्बू, किरण की वालदा वहाँ से निकली। मैंने पिस्टल लोड करके गाड़ी की जेब में रख लिया था। वहाँ से जब ये जंगल के रास्ते पे आए उस वक्त मैंने ना कोई बात हो पाई ना कुछ हो पाया। अचानक बस निकाला और फायर कर दिया ना। किरण भी गिर गई, उसकी वालदा में समझे ये लोग बेहोश हो गए। फिर मैं वहाँ से हबड़ दबड़ में चला गया था। उसके बाद पता चला कि किरण और किरण की वालदा को दोनों को लग गई थी। नासिर की मक्कारियों और अय्यारियों का सिलसिला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। बहुत सी ऐसी बातें थी जिनका सामने आना बाकी है, जो आप देख सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो बीच में हट जा, बीच में से, वरना उठते ही ले जाके ठोकूंगा। जिधर तूने खबर बनाई है ना किरण की। इसने मेरे सर पे खड़े होकर दोबारा पिस्टल मेरे पे ताना था गोली मारने के लिए, तो इसकी पिस्टल में गोली फंस गई थी। इन्होंने मुझे ये बताया था मेरी बहन ने कि ये मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। नासिर के साथ जब हमारी बेटी रही तो हमारी बेटी को पता चला कि इसने 2 शादियां और कर रखी हैं। प्यार से बोला था ना किरण मेरे को दे दो। तो मेरी बीवी के साथ वो हाथापाई कर रहा था नासिर। ये मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। ये लड़कियां फरोख्त करने का काम करती। ये सोच ले मैं तुझे अंदर नहीं भेजूंगा, मैं तुझे सीधा ऊपर का टिकट करवाऊंगा। हमारे पास इस जालिम शख्स की रिकॉर्डेड कॉल भी मौजूद है, जिसमें वो किरण के वालिद से बात कर रहा है, किरण के कत्ल के मुतल्लिक ही, और किरण की जान लेने का उसको कोई मलाल नहीं है। हेलो, फोन नहीं करना, मेरी बात सुन लेना कान खोलिए। बाद में फोन भले काटियो, क्या फायदा मिला देखो मेरे से पंगा लेने का। प्यार से बोला था ना किरण मेरे को दे दो। इसी कॉल के दौरान नासिर न सिर्फ अपने ससुर बल्कि पुलिस वालों को भी धमकियां दे रहा है। अभी मेरी बात सुन, अपनी जिंदगी अगर तेरे को प्यारी है भले तो रिकॉर्डिंग कर जाए, ऐसे ये ना उसको सुना दे। अच्छा ये ना, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो बीच में हट जा, बीच में से, वरना उठते ही ले जाके ठोकूंगा। जिधर तूने खबर बनाई है ना किरण की, उधर ही तेरे को ले जाके ठोकूंगा। नहीं ठोका ना तो उसमें दिए जिसमें कुत्ता खाए। चलो सही है, ठीक है। ये सोच ले मेरी बात, सही है ना। तेरे और भी बच्चे, तू भी है, सही है ना। जिधर है ना उधर ही कदम रोक ले अपने वापसी। अच्छा सही है ना, तो तेरे कदम भी फिर मेरे को ऊपर ना पहुंचाने पड़ जाए, ठीक है। इससे बेहतर है कि जो तूने बंदे उठवा रहा है ना मेरे घर के, इनको छुड़वा दे। ये सोच ले मैं तुझे अंदर नहीं भेजूंगा, मैं तुझे सीधा ऊपर का टिकट करवाऊंगा। जरा देखिए कि कत्ल करने के बाद मुकम्मल होशो हवास में नासिर कैसी कैसी फरमाइशें कर रहा है। वो तलाक लेती इससे पहले कि मैंने अपने निकाह में उसको मारा है। बस एक मेहरबानी कर देना, उधर कबर के ऊपर जो है ना तख्ती लगवा देना मेरे नाम में। नहीं ठीक है, ऐसे कैसे लगवा दे? तू इतने जुल्म करे और तख्ती तेरे नाम की लगवा दे। मैं चाहता ना तो आपको भी खत्म कर सकता था, नहीं कर सकता। तूने किया, तूने गोली मारी तो वो तो नसीब से बची है बस। नहीं चाहता तो दिमाग में डाल दे। अच्छा
ये बात छोड़ दो। टीम अवाम की आवाज ने किरण के वालिद से भी बातचीत की ताकि ये जान सकें कि क्या वो किरण और नासिर की शादी के मुतालिक जानते थे। क्या किरण के वालिद को ये मालूम था कि नासिर का माजी क्या है, और क्या उनको ये मालूम था कि किन हालात के तहत इन दोनों की शादी हुई, और ये भी कि क्या किरण हकीकत जान सकी थी मुल्जिम नासिर के बारे में। बाबर साहब, आपको पता था कि आपकी बेटी जो किरण है उसने इस शख्स से शादी कर ली? पता नहीं था। ये लोग फैक्ट्री में काम करती थी बेटी हमारी ना, नासिर नाम है उसका, नासिर मलिक। ये फैक्ट्री में काम करते थे तो इनकी वहाँ अंडरस्टैंडिंग आपस में हो गई थी। ठीक है। 4-5 माह इन लोग का सिलसिला चलता रहा। 5 महीने के बाद इन्होंने कोर्ट से भाग के शादी की। जब 20 दिन हो गए तो नासिर के साथ जब हमारी बेटी रही तो हमारी बेटी को पता चला कि इसने 2 शादियां और कर रखी हैं। जब दोनों में भी अंडरस्टैंडिंग हुई तो आस्ता आस्ता उसने बातें खोली इसके आगे। उसने एक शादी करके भावलपुर में रखी थी जिससे एक बच्चा भी है। एक लड़की यहाँ रहती है, वो भी 3 बच्चों की माँ, उससे भी इसने शादी कर रखी, वो इसके साथ मौजूद थी। जब ये बातें हमको मालूम चली तो हमारी बेटी ने बोला कि बाबा मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, लिहाजा मेरी जान छुड़ाओ। मुझे नहीं मालूम था कि ये इस किस्म का शख्स है। शादी के बाद नासिर के अपने सास और ससुर से कैसे ताल्लुकात थे? क्या किरण ये जानती थी कि उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं? हमने ये जानने की कोशिश भी की। तो बेटी के साथ फिर इसका रद्दो-बदल थोड़ा ऐसा बदल गया कि उसको मारना पीटना शुरू हो गया। ठीक है। तो एक दफ़ा मेरी अपनी बीवी को छोड़ के वहाँ चला गया किरण के पास, यानी किरण की वालदा को। मैं किसी काम से गया इसके घर के ऊपर, मैं अपने किसी काम से गया। जब वापसी आया तो मेरी बीवी के साथ वो हाथापाई कर रहा था नासिर। मेरी बीवी भी उसने हाथ उठाया, अपनी बीवी को मारा। फिर मैं बीच में आ गया, मैंने नासिर को पकड़ लिया। हाथापाई नहीं की, इसको धक्का वगैरह मैंने दिया। मैंने हमारी औरतों को हाथ मजा और नासिर, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर मैंने इस तरीके से इससे बात करी। ठीक है। खैर उस वक्त गुस्सा ठंडा उसने भी कर लिया, हमने भी कर लिया। बैठ के चाय वगैरह पी, हम अपने घर आ गए। मैं अपनी बीवी को लेकर घर आ गया, बेटी मेरी वहीं थी। हम जब 3-4 दिन के बाद वहाँ पहुँचे तो उस मकान में ताला था। नीचे किराएदार थे, उनसे हमने पूछा कि हमारी बेटी दामाद रहते थे। वो कह रहे हैं वो यहाँ से मकान खाली करके चले गए। आखिर नासिर किरण को कहाँ लेकर गया, और आखिर नासिर ने कैसे किरण को उसकी फैमिली से मिलवाया, या फिर किरण के वालिदैन ने खुद ही उसका खोज निकाला? ये 2.5 महीने के बाद रक्शे से हमारी बेटी उतर रही थी, इसकी वालदा साथ थी और इसकी जो बीवी इस वक्त इसके साथ मौजूद है वो इसके साथ थी। तो वहाँ मोमदी गोड में इसकी बहन का घर है। फिर हम इसके घर पे गए, उसी टाइम ये आपस में माँ बेटियों की बातचीत हुई, मिले, वो गले वाले लगी। मैंने परेशान नहीं, हम नासिर से बात करेंगे, तुम्हें लेके जाएंगे। तो मेरी बेटी ने उस वक्त मुझसे ये कहा कि बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाना, मैंने आपके साथ ही जाना है। हमारी बेटी को उसने कहा था कि मैं तुझे बेच दूँगा और तुझसे अच्छी लड़की ले आऊँगा, 2 लाख का तुझे मुझे आराम से मिल जाएंगे। मगर मेरी बेटी बहुत बीमार थी कि चलने फिरने के काबिल नहीं थी। वहाँ फिर झगड़ा वगड़ा हुआ, इन्होंने फिर मेरी बीवी को मारा पीटा, ये सब लोग जमा हो गए। किरण को मारा, मेरी बेटी को, मेरा हेलमेट से सर फाड़ दिया इसने मार के। अच्छा। मेरी ये उंगली का नाखून टूट गया, ये उंगली मेरी ठुकी, इसमें अभी तकलीफ है। खैर वो करके जब छीना झपटी हुई तो मेरी बेटी अपनी माँ के साथ घर आ गई। आखिरकार किरण की वालदा उसको अपने साथ घर ले आई। घर वापस लाने के बाद नासिर ने क्या चाल चली? क्या नासिर की अगली चाल कामयाब हुई या नहीं? मुझे ये लोग खींच खांच के साइड अरे हाईवे थाने के साथ लेके चले गए। वहाँ मंसूर लाशारी साहब हैं, उनके पास ले आके इन्होंने मुझे बिठा दिया। कह लेंगे इसने लड़की अगवा कर ली है। अच्छा। यानी कि मेरी बीवी को अगवा किया। इसने ये नहीं बताया कि ये किरण के वालिद हैं। ठीक है। उन्होंने मेरी एफआईआर काटी, एफआईआर के अंदर मेरे बेटे का नाम डाल दिया, बड़े बेटे का नाम डाल दिया, ठीक है। मेरी बीवी का नाम डाला, मेरा नाम डाला। मुझे 3 दिन तक उन्होंने मारा पीटा, इसने वहाँ पर पिटवाया मुझे। अदालत के अंदर जब हम पेश हुए तो मजिस्ट्रेट के सामने हमारी बेटी ने बयान दिया कि मेरे वालिदैन और मेरे भाइयों ने मुझे अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी वालदा के साथ गई हूँ। किरण का बयान लेने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे को बाइज़्ज़त वहाँ से छोड़ा कि ये केस ही नहीं बनता। तो इसने मेरे ऊपर एक 22 की दफ़ा लगवाई। इसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरा बच्चा इन्होंने मारा। अच्छा। हमारी बेटी किरण 1.5 महीने से वो किसी अमल से थी। हमारी बेटी किरण को बहुत मारा पीटा, उसके लाते बातें मारी तो उसको मतलब है ब्लीडिंग हो गई हमारी बेटी को। तो लड़की इसके पास थी, हमारे पास तो थी नहीं। किरण की
की जानिब से दायर किया गया खुला का मुकदमा अदालत में था। 13 तारीख को जब अदालत की अगली पेशी थी, उस दिन क्या हुआ, आखिर जुनूनी नासिर ने ऐसी क्या हरकत की, वो आप आगे देख सकेंगे। उस दिन क्या हुआ? उस दिन मेरी बेटी का फैसला था। ठीक है। हमने सुबह 7:30 बजे मैं घर से निकला। मैं कनीज फातिमा के रोड से उतरने के बाद आधा किलोमीटर का सफ़र भी मैंने तय नहीं किया था, तो नासिर मलिक ने मुझे इतने फासले से गोलियां मारी थी जैसे कार खड़ी हो रही है, इतने फासले। ठीक है। इसके साथ 2 लड़के और थे, उनको मैं नहीं जानता। पहले मेरी बेटी को लगी यहाँ दिमाग के अंदर, यहाँ से गोली निकली, एक गोली यहाँ लगी, यहाँ से निकली, मेरी बेटी उसी वक्त मर गई। फिर मेरी बीवी को लगी गोली यहाँ दिल के अंदर, और यहाँ से गोली निकली। मेरी बीवी आधे मिनट के बाद मेरे इस हाथ के ऊपर मर गई थी। फिर मेरी पीठ पे लगी थी गोली जब मैं बाद में गिरा। आखिर नासिर ने किरण के कत्ल की प्लानिंग किस तरह से की, किस किस को अपनी गोलियों का निशाना बनाया, क्या उसकी गोलियों से कोई जिंदा बच निकलने में कामयाब भी हो पाया, क्या उस दिन नासिर अकेला था या उसके साथ कोई और भी मौजूद था? नासिर मलिक ने मुझे दोबारा गोली मारने की कोशिश की थी कि मैं जिंदा था, तो इसने मेरे सर पे खड़े होकर दोबारा पिस्टल मेरे पास ताना था गोली मारने के लिए, तो इसकी पिस्टल में गोली फंस गई थी। इसने वहाँ पे अपना वो चैम्बर जब मारा तो 2 गोलियाँ मेरी गाड़ी के व्हील के पास, अगले व्हील के पास गिर गई थी, और वो मतलब पिस्टल इसका काम नहीं करता। ये वहाँ से 10 फरलांग के फासले पे गया, इसने दोबारा वहाँ पे फिर चैम्बर मारा तो इसके पिस्टल में चैम्बर में गोली आ गई। इसने मैंने ऐसे उठा के जब सर देखा तो इसने स्ट्रेट फायर मेरे ऊपर मारा, तो मेरे पैरों से 4 फीट के फासले पे गोली ज़मीन में लगी थी, और जब गोली उड़ के ऐसे मेरे ऊपर से गई तो मैंने सर नीचे कर लिया था, मैं लेट गया था, तो गोली मेरे ऊपर से चली गई थी। इतनी देर में एक मोटरसाइकिल सवार सामने से आया था अल्लाह वाली की तरफ से, और एक मोटरसाइकिल सवार सरजाई तरफ से आया। वो लोग बहुत करीब हो गए तो ये वहाँ से गाड़ी लेके ये भागा अल्लाह वाली की तरफ, और जो लड़के इसके साथ थे उन्होंने अपनी बाइक उठाई, वो सरजानी की तरफ भाग लिए इस तरफ। क्या नासिर के किरण के बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे थे या कशीदा थे? हमने ये जानने के लिए किरण के बहन और भाई से बात भी की। किरण की बहन है, क्या नाम है बेटा आपका? फरा। फरा, मुझे ये बताओ कि बहन से दोस्ती होती है, तुम्हारी बहन से अच्छी दोस्ती थी? जी, मेरी बहन से बहुत अच्छी दोस्ती थी। बहन ने कभी बताया था नासिर के बारे में तुम्हें कि कोई शख्स है जिससे उसने शादी कर लिया या इससे कोई बातचीत है? नहीं, कभी ये बात नहीं बताई बहन ने। आपसे बड़ी थी किरण? जी। और जब वापस आ गई थी घर, जब उसने कहा था मैं नहीं रहना चाहती, उस दौरान वो कुछ बताती थी कि इससे मारपीट करता था? हाँ। सलूक कैसा था? जी, इन्होंने मुझे ये बताया था मेरी बहन ने कि मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। तो मैंने बस ठीक है, तो अपना बयान सही रखना, तो मैं को कोई नहीं भेजेगा। आपके घर से तो माँ और बहन दोनों चले गए? हाँ, हमारे घर में तो अंधेरा हो चुका है, खुशियाँ आना चाहते हुए भी आ ही नहीं सकती है, कुछ भी कर लो बिल्कुल नहीं आ सकती। जो हमारे घर की खुशियाँ थी वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, ये किरण के भाई भी हमारे साथ हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। आपसे भी कोई ज़्यादा बातें नहीं शेयर करती थी कोई? मेरे से उसने सिर्फ इतना ही बोला है कि नहीं भाई मेरे को कभी यहाँ से भेजना मत नासिर के पास। तो आपने पूछा कि ऐसा उन दोनों के दरमियान क्या है जिसकी वजह से वो घर नहीं जाना चाहते? हमने उससे पूछा कि वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहती, तो उसने बोला कि ये नासिर मेरे को उस दिन बेचने जा रहा था जिस दिन बाबा मेरे को यहाँ से लेकर आए नासिर के पास से। अच्छा। ये उस दिन मेरा सौदा करने के लिए जा रहा था, किस्मत से मैं इन लोगों को मिल गई, वरना उसने बताया था कि नासिर लड़कियों को घेर के इसी तरह ही सौदेबाजियाँ करता है, ये लड़कियाँ फ़रोख्त करने का काम करता है, कोई काम धंधा नहीं करता ये। तो अब आप क्या चाहते हो, नासिर को क्या सज़ा मिले? उन्होंने आपकी माँ और आपकी बहन इसको फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए। नासिर के बोले गए झूठ एक एक करके गलत साबित होने लगे, और ये भी सामने आने लगा कि वो दरअसल एक आदी मुजरिम के तौर पर काम करता था, जो कि एक नफ्सियाती और जुनूनी शख्स भी था। किरण जब घर से अगवा हुई थी ना बहन के, उस वक्त किरण के वालिद और किरण के भाई और एक जुनैद नामी लड़के को अगवा के केस में गिरफ्तार हुआ था। नहीं, तो वो तुम अपनी बहन के घर क्यों चले गए, जबकि तुम कह रहे हो कि 4K के पास तुमने किराए का घर लिया था? कैसी क्या वजह हुई थी कि तुम वो छोड़ के बहन के घर चले गए? इनके घर वालों से थोड़ी अनबन हो गई थी, इस वजह से बहन के घर नहीं गए। इनके घर वालों से अनबन हो गई थी या उसकी माँ को और उसको तुम मारपीट कर रहे थे जो उन्होंने देख लिया था, जिसके बाद तुम वहाँ से उसको लेके फरार हो गए थे? नहीं, फरार नहीं हुआ था। और ये खरीदो फरोख्त, लड़कियों की खरीदो फरोख्त का क्या चक्कर है? नहीं मैडम, ये सब झूठ है। वो सब झूठ बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो? मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ। तुम्हारी कसमों पे क्या एतबार करें, तुम अल्लाह और कुरान को तो बिल्कुल बीच में ना लेके आओ। तुम्हारे जैसे शख्स की तो किसी एक बात पे कोई इंसान एतबार ना करे, तो तुम कुरान को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? कुरान को बीच में लेके आ रहे हो। 2 मासूम जाने तुमने ले ली, और उसके बाप जब वो नीचे जख्मी पड़ा हुआ था, चेंबर चढ़ा के तुमने फिर उसको गोलियां मारने की कोशिश की, और जब सामने से लोग आए तो तुम वहाँ से भाग गए।
कोई जवाब नहीं है ना अब तुम्हारे पास? जब सारी सच्चाइयां खुल के सामने आती हैं तो कोई जवाब नहीं होता। अब ये बता दो, तुम्हें इस तरह 2 लोगों को, मासूम इंसानी जानों को लेने के बाद तुम्हें क्या सजा मिले? जो सज़ा होगी आपकी वही सज़ा। जो तुम अभी कहानी सुना रहे थे कि मेरे बच्चे को भी उन्होंने खत्म करा दिया, ये नहीं बताया तुमने कि तुम्हारी मारपीट के नतीजे में ये हुआ था? नहीं मैडम, तुमने कभी मारा पीटा नहीं उसे? उसकी मेरे पर रिपोर्ट है कि जो उन्होंने डीएनसी करवाई थी ना। तुम्हारे पास कहाँ से रिपोर्ट आ गई? ये जिस हॉस्पिटल से कराई थी वहाँ की एफआईआर हुई थी उस हॉस्पिटल के खिलाफ। नासिर ने बार बार अपनी गुफ्तगू के दौरान अपनी बीवी सोनिया का तज़किरा किया। इसके साथ साथ हमें शमीम नामी खातून के मुतालिक भी कुछ मालूमात हासिल हुई। आखिर ये सोनिया और शमीम कौन है, इसके मुतालिक हम आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद। मैं सो रही थी, इन्होंने ये मेरे को ये देखें, इन्होंने वो तेज़ाब लेके इन्होंने हाथ से अपना नाम लिखा। जितना वो इसके पीछे मरने को तैयार था, और ये जो लड़की अभी हुई है ना, उसके साथ भी यही हाल था। और बच्चियों ने मेरे यकीन माने, इससे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी, नासिर अंकल हमारी अम्मी को छोड़ दें। हमें हैरानी हो रही थी कि आखिर नासिर को किससे मोहब्बत है, शमीम उर्फ सोनिया से या किरण से? क्या वो किसी नफ्सियाती मसले से दो चार है या सिर्फ आदि जुनूनी मुल्जिम है? सोनिया आपका नाम असल तो नहीं है, आपका नाम तो शमीम है जी। तो ये सोनिया क्यों आपका नाम लेता है? सोनिया मेरा नाम यूँ कि इसने निकाहनामा में ना अपनी मर्ज़ी से सोनिया नाम लिखवाया था। शमीम, जो पुलिस ने हमें बताया वो तो कहानी कुछ अलग है। हम आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि आप इसको कैसे जानती थी, कैसे आपने इससे शादी की, इसके मुतालिक आपको कुछ पता नहीं था पहले? नहीं मैडम, मुझे कोई ऐसी बात पता नहीं थी। मैं नासिर के साथ फैक्ट्री में काम करती थी। नासिर ने मुझे वहाँ से किडनैप कर लिया। मुझसे कहने लगे मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आगे बाइक पे बैठो। फिर मैं बैठ गई उसके साथ, तो है ना, फिर इसने बोला, फिर वहाँ से मेरे को गन पॉइंट पे उठाया, मुझे किडनैप करके ये मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी बच्चियों को मार दूँगा और तुम्हारे शोहर को मार दूँगा, और है ना मैं जो बोलूँगा वो खामोशी से करो। फिर ये मुझे है ना क्या नाम है वहाँ से पंजाब लेके गया और अपनी माँ को भी लेके गया और बोले मेरी माँ को भी अभी कुछ नहीं बताना। फिर है ना क्या नाम है ये वहाँ से मुझे पंजाब लेके गया। वहाँ पे इसने जिस दिन लेके गया उस दिन इसने मुझे बहुत मारा। मैं बहुत रो रही थी, मुझे मेरे बच्चों के पास छोड़ दो, बच्चों के पास छोड़ दो। और इसने मुझे बहुत मारा, कहने लगे तेरे बच्चे इस दुनिया से चले जाएंगे मेरे हाथों, तो लिहाजा यही है कि तू खामोशी से है ना निकाह कर ले तू मेरे से। फिर वो निकाह कराने के लिए लेके गए, तो ये मुझे कराची लेकर आ गया। कराची जब लेकर आया तो अपनी बहन के घर पे छोड़ा, मकान देखा वहाँ पे किराए पे। फिर कहने लगे कि चलो वहाँ पे पीछे भी घर है हमारा कोई रिश्तेदारों का, वहाँ लेके गया खाली मकान के अंदर। कह रहे अब तू यहीं रहेगी और मेरे साथ ही रहेगी, और इसने मुझे ताले में बंद कर दिया। अच्छा, इस दौरान तुमने कोशिश की कुछ के किसी तरह तुम्हारा राब्ता अपने शौहर से हो जाए? उसकी खाला के नंबर से मैंने कांटेक्ट करा। तो अच्छा। मेरे शौहर ने मुझसे बोला कि तुम जहाँ भी हो कुछ भी हो तुम आ जाओ। तो मैंने बोला मैं आ जाती हूँ तुम, लेकिन कोई इसने बोला था अगर मेरे साथ कोई जागती हुई तो मैंने बोला वो तुम्हारा को उड़ा देगा, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करना, मेरे को मौका लगेगा मैं खुद आके और ख़ुद बयान दूंगी। तो इसने बोला सही है, लेकिन मुझे जब मौका लगा उसकी खाला ने मुझे खुद निकाल दिया। तो उसके बाद फिर ये तुम्हें वापस ले आया? फिर मैं एक दफ़ा दवाई लेने के लिए जा रही थी, मैं अपने बच्चों के साथ थी। तो मेरी बड़ी वाली बच्ची को इसने चमाटा मारा और मेरे पे गन रखी और मुझसे कहने लगा इज्जत से बैठ जा नहीं तो तेरी बेटी को यहीं गिरा दूँगा। फिर मैं है ना इसकी बाइक पे बैठ गई और अपनी बच्ची को रोते हुए वहीं छोड़कर चली गई। मेरी बच्ची भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी। इसने फिर कुछ अरसे के बाद शादी की किरण नाम की एक लड़की से, उसके बारे में आपको पता था? मुझे पहले वो इसकी कंपनी के अंदर काम करती थी, तो वो घर पे ये आती जाती थी। तो एक दिन आखिरकार इसकी बहन ने मुझे बता दिया कि ऐसी बातें इसने निकाह किया हुआ है, लेकिन उसको भी इसने बहुत जुल्म ज़्यादती में रखा हुआ है। नासिर का ये कहना है कि किरण और सोनिया साथ रहते थे। हाँ ये बात भी, हाँ ये भी बात हकीकत है। तो किरण ने मुझे सारी दास्तान बताई कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वही सीन मेरे साथ भी हुआ है। इसने मुझे भी ब्लैकमेल करके और पिस्टल रख के और मुझसे शादी करी है। क्या सोनिया ये जानती थी कि किरण को नासिर कत्ल करने वाला है? अगर नहीं तो फिर किरण के कत्ल की मालूमात उस तक कैसे पहुंची? इनके माँ बाप सारे सैन में बैठे हुए थे और मैं वहाँ थी। अच्छा। अंदर कमरे में थी। तो ये घर मार के वापस आया? हाँ आया, और अपने माँ बापों को क्या बात बोली, और मुझसे इसने ये बात बोली कि है ना मेरे कोर्ट के अंदर जाने के अंदर आज देर हो गई तो मेरे पीछे पुलिस लगी हुई, तो जल्दी से कपड़े बांध और चल।
अब मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने क्या प्लान था इनका, क्या नहीं। एक दफ़ा मुझसे बोला था अगर वो नहीं आएगी उसके मुंह पे मैं तेज़ाब फेंक दूंगा। मैं सो रही थी, इन्होंने ये मेरे को ये देखें, इन्होंने वो तेज़ाब लेके इन्होंने हाथ से अपना नाम लिखा और वो तेज़ाब मेरे पे इस्तेमाल करा था कि ये उसका हाल बुरा कर सकती है या नहीं कर सकती। अच्छा, ये टेस्ट तेज़ाब हुआ था? ये टेस्ट मेरे पे किया गया था इन्होंने। इस सफाक शख्स ने किस तरह इन खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, यहाँ तक कि उनसे जबरदस्ती मोहब्बत के वादे भी लिए। जी तारिक साहब, ये आपने इनकी मर्जी से किया था या अपनी मर्जी से किया था? नहीं, मैंने इनको ये कहा था कि तुम मेरे खातिर क्या कर सकती हो। उन्होंने बोला जो बोलोगे। वो तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। तुम कितने झूठ बोलोगे, तुम हर रोज एक नई कहानी बताते हो। वो तो रहना ही नहीं चाहती, वो अपने बच्चों के पास जाना चाहती है। तुम गन पॉइंट पे उसे ले गए, उससे निकाह कर लिया। पॉइंट पे नहीं लाया था मैडम। और तुम तो कह रहे थे, वो कह रही थी मैं नेटी जजी से छलांग लगा दूंगी अगर तुमने अपनी गिरफ्तारी दे दी पुलिस को। वो तो तुम्हारे कि मेरा क्या होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी जाके ना। अगर तुम मर गए या गिरफ्तारी हो गई तो मैं तुम्हारे खातिर मर जाऊंगी। इस वजह से इन्होंने मुझे ये बात बोली कि अगर मैं अरेस्ट हुआ तो मैं तुम्हारों को भी गोली से मार दूंगा और मैं अपने आप को भी मार दूंगा, लेकिन मैं अरेस्ट नहीं हूँगा। किरण को कत्ल करने की क्या वजह थी? आपके साथ जब ये 2-4 दिन 5 दिन जब भी ये मफरूरी काटता रहा, इससे कोई बात तो की होगी, क्यों मारा मैं? जुल्म ज़्यादती इतनी करते थे कि वो इनके साथ रहना नहीं चाहती थी। यहाँ बस ये मार पीट शोर शराबा बस हर वक्त की इनके साथ ये थी। अच्छा, ये बताओ कि ये ज़बरदस्ती अगवा करके आपको कब लेके गया था? कितना अर्सा गुजरा इस बात को? तकरीबन ये 3 साल या 2 साल। जरा देखिए कि नासिर की माँ उसके बारे में क्या कह रही है, किस तरह बदतरीन तशद्दुद को मोहब्बत का नाम दे रही है। जरा शुरू से हमें बताइएगा कि कैसा था ये, कैसे रहा, फिर इसने इतनी शादियाँ की, फिर बहुत सी लड़कियों से फ़ोन पे बात करना, उनसे ताल्लुकात। देखो बेटा, माँ जो होती है ना वो एक डायन होती है और वो पूरी कोशिश करती है कि उसकी औलाद बुराई से बचे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मैं सच बोलूँगी, बस जब से कुछ हालात इतने ख़राब थे, फैक्ट्री लाइन में आके वहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं और लड़के भी होते हैं, वहाँ से मेरा बच्चा बहुत भटक गया। ये सिर्फ ये शादी जो ये कोर्ट मैरिज किया औरतों के साथ, जब से मेरा बेटा ऐसा हो गया, मुझसे दूर हो गया। ये कितनी शादियाँ की? एक हमारी अपनी ये ख़ानदान की बच्ची, वो है मतलब समझो हमारे यास में है। अच्छा, अभी और ये जो 2 ये करा, ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम था इन मतलब लड़कियों का, इसने कैसे करा, पसंद करा, मोहब्बत करी। अच्छा, फिर जब इसने शमीम से शादी की थी तो ये शमीम को अपने पास, आपके पास लेके गया था? हाँ। तो वहाँ पे इससे शादी की, उससे मारपीट करता था? देखो बेटा, मेरे सामने कोई मारपीट नहीं। हाँ, ये था कि तुम्हें मैं घर वालों से मिलने नहीं दूंगा। वो क्योंकि वो और इस बच्ची के पीछे वो इतना दीवाना है कि आप यकीन करें, कुरान इनके हाथ पे रखें कि जितना वो इसके पीछे मरने को तैयार था, और ये जो लड़की अभी हुई है ना, उसके साथ भी यही हाल था। आपने देखा कि उसने तेजाब से शमीम का हाथ जलाया? हाथ नहीं बेटा, नाम लिखा है उसने। नाम लिखा? ये कोई तरीका है कि किसी के भी हाथ पे आप तेजाब से नाम लिखते हैं? किसी कोई ऐसा हक? देखो बेटा, आप जो मर्जी समझो, ठीक है ना, जो मर्जी कह लो, लेकिन वो प्यार में दीवाना है, अंधा है। सोनिया के घर से गायब हो जाने के बाद उसके घर वालों पर आखिर क्या बीती? क्या कभी उनका सोनिया से राबिता बहाल हो पाया या नहीं? ये जानने के लिए हमने सोनिया के शौहर से भी बातचीत की, आप भी देखिए। मैडम, मैं तो काम पे आता था, सुबह छोड़ के इनको अपना काम पे नहीं आता, रात को आता था मैं अपना। बस ये वहाँ से हम लोग अलग किराए पे रहने लगे, किराए पे रहते थे यार। इसको जब मैं सुबह रात को घर पे गया तो घर पे मिल गायब हो गई घर से। अच्छा, आपने ढूंढने की कोशिश की? बहुत कोशिश की मैंने ढूंढने की। कभी कोई इनकी सहेलियों से आपने पता लगाने की कोशिश की, कहाँ है कहाँ नहीं? नहीं, सहेलियों से तो मैंने खैर रब्ता नहीं किया, क्योंकि मैं खुद इतना परेशान हो गया था। बच्चियों को देखता मैं अपनी, किसकी तरफ देखता था, कारोबार देखता, बच्चियाँ देखता, इधर देखता, मैं तो खुद अकेला बहुत परेशान हो गया। कितने साल की बच्ची? मेरी एक 4 साल की, एक 7 साल की, एक 13 साल की। ठीक है, ये तीन बेटियां आपकी। तो बच्चियां भी बहुत परेशान हुई? बच्चियां बहुत, तो उनके तो आंसू नहीं रुक रहे थे, रो रो के परेशान हो गई। उनका तो मुस्तकबिल ख़त्म हो गया ना, पढ़ाई सब छुड़वा दी इसी डर की वजह से। ये धमकियाँ दे के आता था कि मैं उठा के ले जाऊँगा, अगवा कर लूँगा इन बच्चियों को। रमज़ानों में आया था ये, रमज़ान में धमकी दे गया था। 4 बजे का टाइम था, रमज़ानों की बात बता रहा हूँ।
ये धमकी दे गया था, सोनिया अगर तू नहीं आई तो तेरे बच्चों को उठा के ले जाऊँगा मैं। और बच्चियों ने मेरी यकीन माने, इससे गिड़ा के माफ़ी मांगी, नासिर अंकल हमारी अम्मी को छोड़ दें, हम तुम्हारे आगे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इस शख्स के दिल में ज़रा सा भी रहम नहीं आया। आपने कोई पुलिस में दरख्वास्त मैंने कोई यहाँ कंप्लेन की थी बिलाल टाउन थाने में, SI नवाज अली नवाज है, उसके बाद मेरी कंप्लेन पड़ी हुई है। इसने आपके घर पे फायरिंग भी की थी? फायरिंग भी करी, मेरी बच्ची पे टीटी तानी थी, तो मैं इसका मैगजीन लोड नहीं हुआ, वरना वो आज वो नहीं होती मेरी बच्ची। नासिर ने बेगुनाह किरण और उसकी वालदा को कत्ल कर डाला, सोनिया के घर के सुकून को तबाह बर्बाद किया। इन दोनों खवातीन से मुंसलिक इनके बहन भाइयों, माँ बाप, बच्चों और शौहर की जिंदगी अजीरन कर दी और इसके बाद अपने आप को मासूम साबित करता रहा। नासिर की वालदा से गुफ्तगू के दौरान हमने ये महसूस किया कि उसके बेजा लाड और प्यार ने नासिर को शय दी। अगर वो उसकी कोताहियों पर उसकी सरजनिश करती और उसकी हौसला शिकनी करती तो आज वो इस हाल में ना होता और ना ही इस तरह लोगों की जिंदगी को तबाह करता। टीम अवाम की आवाज़ की तमाम वालिदैन से इल्तमास है कि वो अपने बच्चों की तरबियत पर खसूसी तवज्जो दें, क्योंकि उनके मुस्तकबिल का इन्हिसार इसी तरबियत पर है। उनकी कोताही की पर्दापोशी करने की बजाय उनकी तस्हीह करें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें, ना कि ये कि उनकी हौसला अफजाई की जाए और माशरे में बिगाड़ पैदा किया जाए। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फरा यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।